हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर हियर अगेन विद अनदर पेपर सॉल्विंग अटेम्प्ट। इस बार हम मई 2020 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये एक नया पेपर था और इसको गुजरे हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ और हमारे बच्चे पास पेपर पहले से सॉल्व कर चुके हैं। हमने 16 का पेपर सॉल्व किया, 15 का सॉल्व किया, 19 का सॉल्व किया। इस बार हम 2020 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और कुछ हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जिनका कल मॉक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू देम। और एक रात में मुश्किल हो सकता है कि हम सारी चीज रिकॉल करें, सारे चीजों को दोबारा देखें एक एक करके। तो क्यों ना इससे बेहतर हम एक पेपर अटेम्प्ट कर लें जिसमें कुछ ना कुछ सवाल किसी ना किसी चैप्टर से रिलेटेड आया हुआ होगा। आई होप कि आपको भी मजा आएगा। आप लोगों ने पिछली 2 वीडियोस का रिस्पांस बहुत अच्छा दिया। तीसरी वीडियो आज मैंने अपलोड की थी। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये लाइव रिकॉर्ड हो रही है। इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगी। फौरन चलते हैं अपने सवाल की तरफ और हमेशा की तरह मैप हमारे सामने और आपने मैप से बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरह घबराना नहीं है, ठीक है। मैप आपके लिए आसानी के लिए आते हैं, मुश्किल के लिए नहीं आते। यहां हम अपनी मुश्किल आसान करेंगे जो आपको देख के लग रही होगी। फिगर 1.1 में आपको ABCD 4 चीजें बता रहा है और 4 चीजें बताने से आपको वो पूछ क्या रहा है, जरा जल्दी से देखिए। नेम द 3 cities labeled A, B and C on figure 1.1। कोई मुझे बता सकता है कि A कौन सी सिटी होगी? सर रावलपिंडी, इस्लामाबाद। ओके, नाइस शॉट, नाइस ट्राई। अच्छा, और कौन सी हो सकती है? बी कौन सी हो सकती है? सर मरी हो सकती है सर। ए मरी हो सकती है, बी लाहौर हो सकती है, बी लाहौर हो सकती है। ओके, लाहौर लाहौर की नहीं कोई होगी, लाहौर बी है। लाहौर होने की कोई खास वजह? सर वो बॉर्डर के साथ है, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के साथ है लाहौर। फेयर इनफ, गुड पॉइंट रेज्ड बाय राज, वेल डन। एंड व्हाट अबाउट सी? और सर सी सियालकोट। सियालकोट। सी सियालकोट होगा? नहीं यार, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मैंने सिर्फ असम्पशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई और है। सोचो सी के बारे में। हु सेड फैसलाबाद? गिव मी योर नेम। मुझे तो काफी लोग हैं, आप चैट में देखिए जिसने सबसे पहले बोला वो। ओके, देखो ये फैसलाबाद होगा, ठीक है। लाहौर इज द करेक्ट आंसर फॉर बी। करेक्ट आंसर फॉर सी इज फैसलाबाद, बट ए इज द ट्रिकी वन। याद है लास्ट टाइम हमने ए को देखा था, वो मरी था और वो थोड़ा नॉर्थ में था और थोड़ा ईस्ट साइड पे था, डिस्प्यूटेड टेरिटरी के साथ वाली जगह थी, याद है? कश्मीर के बॉर्डर के पास। और हम मैंने कहा था अगर उससे थोड़ा सा साउथ की तरफ जाएंगे और सेंटर में होगा तो कौन सी शहर होगी? 2 शहर हैं एक साथ। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगर तुमने चूज करना हो तो जो नॉर्थ में होगा वो इस्लामाबाद, और अगर थोड़ा सा और साउथ में होगा तो रावलपिंडी होगा, ठीक है। तो ये अच्छा खासा नॉर्थ में नजर आ रहा है, नीचे नहीं है, तो इट वुड बी इस्लामाबाद, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा हो तो इस्लामाबाद रावलपिंडी स्लैश करके लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर एट टाइम्स इसको रिगार्ड कर सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी जुड़वा शहर हैं, दोनों एक साथ मिले हुए, ठीक है, लेकिन एज अ फैक्ट दोनों अलग अलग शहर हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास डी में हमें कह रहा है नेम द रिवर। विच रिवर इज दिस? इंडस। लोअर इंडस। जबरदस्त। और इंडस तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। इंडस ऑब्वियस क्यों है? क्योंकि सिंध में तो एक ही दरिया है ना भाई। बिल्कुल ठीक है। मिठानकोट से 5 रिवर्स एक बन के आती हैं। बस, जबरदस्त जबरदस्त उमैमा, जबरदस्त, वेरी वेल डन। वी आर मूविंग क्वाइट फास्ट। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जरा ट्रिकी है और इसको हम इंसर्ट के थ्रू देखते हैं। हमें कह रहा है इंसर्ट देखो, और इंसर्ट देख के वो कह रहा है 1.2 तो क्वेश्चन नंबर 1। यहां वो हमें बता रहा है कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इसके साथ साथ वो बता रहा है कि ये कौन सी जगह है। देखो भाई, यहाँ पे अलग अलग चीजें तुम्हें कीज दे रहा है। मेन कमर्शियल एरिया, कमर्शियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरिया, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल एंड पार्क्स, ठीक है। फिर तुम्हें बाउंड्री दे रहा है, ठीक है,
हर तरह की चीज बता रहा है यहां से। अब इसके साथ साथ यहां देखो सवाल क्या है। यूजिंग दिस study insert figure 1.2 a map showing the location of a university in Lahore. Describe the location of this university. पहले तो ये बताओ ये यूनिवर्सिटी की लोकेशन किस तरह की है। मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो, इसको देखो। अब तुम्हें देख के क्या लग रहा है ये यूनिवर्सिटी किस जगह पर है? डिस्क्राइब करो लोकेशन इसकी। सर ये काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया पे है और सर ये यूनिवर्सिटी जो है ये कनाल रोड पे बेस्ड है और इसके अलोंग साइड रिवर्स चलती आ रही हैं। ओके, ठीक है, जबरदस्त। ये फुल ऑफ कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर, मतलब। अब देखो मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, जबरदस्त। देखो तुम्हारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तस्वीर देख के सवाल करते थे तुम, तस्वीर देख के, याद है? जी सर। यहाँ तुम तस्वीर देख के सवाल का जवाब दोगे। वो जो पिक्चर वाला सोर्स वाला सवाल होता था ना, जैसे हिस्ट्री में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, ये बिल्कुल वही है। अब तुम यूनिवर्सिटी देखो, यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम्हें मॉडल टाउन नजर आ रहा है, तुम्हें रोड नजर आ रही है दरिया के साथ, ठीक है, कनाल रोड, ठीक है। प्लस ये किस तरह का इलाका है? अच्छा पॉपुलेटेड इलाका लग रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है और ये ट्रांसपोर्टेड एरिया, मोस्ट पॉपुलेटेड है ना? तो ये कितनी बातें यहाँ जाएंगी, देखो कितनी बातें यहाँ पर जाएंगी। सवाल कितने मार्क्स का है जरा देखें जाके। तीन मार्क्स का है तो 3 बातें जाएंगी। और डिस्क्राइब है। अच्छा भाई बात सुनो, दोज हु आर विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट हियर इट आउट। पहली चीज, डिस्क्राइब का सवाल अलग होता है, एक्सप्लेन का सवाल अलग होता है। मैं समझा रहा हूं, फिक्र ना करो। डिस्क्राइब के सवाल के जवाब में सिंपल चीजें आती हैं, जैसा कि मैं अभी मिसाल दे रहा हूं। राज कैसा बच्चा है? राज अच्छा बच्चा है, राज हेल्दी बच्चा है, राज स्मार्ट बच्चा है। ये 3 बातें राज के बारे में बता दी, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ राज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और कोई बात नहीं बताई राज के बारे में। एक्सप्लेन अबाउट राज। अब राज के बारे में डिस्क्राइब के बजाय एक्सप्लेन वाला सवाल है। फर्ज करो यहाँ लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सप्लेनेशन में होती तो डिफरेंट हो जाता। अब राज के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन है तो हमेशा सवाल एक्सप्लेन वाला ना 4 मार्क्स का आएगा, कम से कम 4 मार्क्स का, ठीक है। अब जब 4 मार्क्स का सवाल है ना, तो तुमने 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है राज के बारे में, और उन्हीं 2 चीजों को एक्सप्लेन कर देना है। कैसे? राज अच्छा बच्चा है और राज बहुत हेल्दी बच्चा है। ये 2 पॉइंट्स तुम्हारे पास आइडेंटिफाई हो गए जो तुमने डिस्क्रिप्शन के लिए बचा के रखे हुए थे। सवाल डिस्क्रिप्शन का नहीं आया, सवाल आ गया एक्सप्लेनेशन का। अब तुम कहोगे राज इज अ गुड बॉय, फिर गुड की मिसाल दोगे, इस आइडेंटिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन दोगे। ही इज गुड बिकॉज ही स्लीप्स अर्ली एंड राइजेस अर्ली। समझ आ रही? तुमने रीजन दिया उसका, जल्दी सो जाता है, जल्दी उठ जाता है। सर बस इसको उल्टा कर दें, सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ चलो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूं। आजकल पेपर है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा देखो, एक्सप्लेन वाले सवाल में क्या करते हो तुम? पहली चीज आइडेंटिफाई करते हो एक, फिर उसकी रीजनिंग देते हो या उसकी एक्सप्लेनेशन देते हो। अब तुम्हें दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है दूसरे मार्क के लिए। आइडेंटिफिकेशन का 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क, ये 2 मार्क हो गए। तुम्हें कितने लेने थे? 4 मार्क्स। अब तुम दूसरा चीज आइडेंटिफाई करोगे, दूसरे पॉइंट को फिर एक्सप्लेन करोगे। राज बहुत स्मार्ट बच्चा है या बहुत हेल्दी बच्चा है, तो हेल्दी के बारे में बताओगे उसका रीजन कि टाइम पे सोता है, टाइम पे खाता है, टाइम पे मेंटेन करता है, इस वजह से। तो तुम उसकी रीजनिंग दोगे, ठीक है। 2 आइडेंटिफिकेशन, 2 रीजनिंग। क्लियर है यहां तक सबको? जी सर। जी सर 2 आइडेंटिफिकेशन देंगे, 2 रीजनिंग देंगे, तो ये तो फिर 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। पर हमें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, तो 3 पॉइंट्स होने चाहिए। वेल डन। ये हिबा है कि सोनिया है? मुझे आवाज नहीं पता चल रही अभी। ये सोनिया है। और सोनिया सर, अच्छा अब सुनो, राज रुक जा।
राज रुक जाओ। सोनिया सवाल तुम्हारा बिल्कुल अच्छा है, लेकिन तुमने एक चीज मिस कर दी। हम डिस्क्राइब करके, डिस्क्राइब की बात करने के बाद हम एक्सप्लेन के बारे में मिसाल दे रहे हैं। डिस्क्राइब में बेटा 3 ही चीजें जाएंगी और उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट चली जाएंगी। सोनिया अच्छी बच्ची है, पढ़ती अच्छा है और खाना अच्छा पकाती है, लेकिन इन तीनों की एक्सप्लेनेशन नहीं जा रही, क्योंकि एक्सप्लेन का सवाल नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन का सवाल है। इसको डिटेल नहीं करोगी, ठीक है। सर इनकी एक्सप्लेनेशन जा भी नहीं सकती है, झूठ है स्कूल की बातें सर। राज माफ कर दे आज, सुन। अच्छा, दूसरी चीज, अगर सोनिया इसी की एक्सप्लेनेशन होती ना, तो हम 3 बातों में से सिर्फ 2 बातें लेते और 2 को एक्सप्लेन कर देते। सोनिया अच्छी बच्ची है, खाना अच्छा पकाती है, तो सोनिया अच्छी बच्ची क्यों है? क्योंकि अपना काम वक्त पे करती है, सोती जल्दी है, सुबह जल्दी उठती है, स्कूल टाइम पे जाती है, दैट वुड बी द एक्सप्लेनेशन। और फिर खाना पकाती है, ये अलग आइडेंटिफिकेशन हो जाती, और उस आइडेंटिफिकेशन में हो जाता परसों उसने निहारी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। समझ आई? रीजनिंग इस तरह देनी है, जो आइडेंटिफाई कर रहे हो ना उसकी रीजनिंग देनी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें किस सवाल की तरफ लेकर चले? सजेस्ट 2 फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द एक्सेस टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसमें क्या बात कर रहा है इस सवाल में? वो 2 फैक्टर्स बताओ दैट मे अफेक्ट द एक्सेस टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल करने में जो रुकावटें हैं, वो 2 कौन सी हो सकती हैं? सर ट्रांसपोर्ट इशू हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा और हो सकता है। सोचो सोचो, तुम यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो मेरा बेटा, सोचो। सर नहीं, सर बोलूं? रिसोर्सेज कम है। दिमाग खोलूं तुम लोगों का? ये सही है। मैं तुम लोगों को तुम्हारे सारे चैप्टर्स इंटरलिंक करूं इस सवाल में? ये प्लीज तुम्हें 1-2 के बजाय 10 रीजन मिल जाएंगे अभी के अभी। अब इधर देखते जाओ जरा। पॉपुलेशन पाकिस्तान में ज्यादा है? यस। पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ है? गांव देहातों में? सिटीज। सिटीज में ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं गांव देहातों में रहते हैं, जो कि अनपढ़ होते हैं, ठीक है। अब जब ये लोग अनपढ़ हैं, तो ये अनपढ़ क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वहां पे पढ़ने लिखने की जगहें नहीं है, फाइनेंस में कुछ बनाने के लिए हमारे पास। हाँ, रूरल एरियाज में हमारे पास यूनिवर्सिटीज नहीं है, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया सीधा सीधा। दूसरा, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। राज आ गया वो वाला पॉइंट दोबारा? आ गया सर। ये वही पॉइंट है, ये वही पॉइंट है, इंडिविजुअल बेसिस पे चला गया, ठीक है ना। पहले यूनिवर्सिटी, पहले अगर ये पॉइंट होता तो ये गवर्नमेंट के हवाले से आ जाता। लैक ऑफ प्रोफेशनल टीचर्स हो सकता है, बिल्कुल अमीमा, जबरदस्त पॉइंट। सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड, यस, फीस आर टू एक्सपेंसिव। देखो ये दोनों तीनों पॉइंट सही हैं, ठीक है, बैंग ऑन टारगेट। शुड बी मूव टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे एजुकेशन नॉट अप टू द एजुकेशन नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, यस यस। एंट्री टेस्ट का मसला हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, अब एजुकेशन वहां चलें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चलें। लैक ऑफ अवेयरनेस, यस, बेहतरीन, दुआ, जबरदस्त। चलें सर स्मॉल स्केल पे। अच्छा जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है भाई, जल्दी बताओ। इंडस्ट्री डन इन विलेज विदाउट अ लॉट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके गुड, दोनों पॉइंट हो गए तुम्हारे। देखो 2 मार्क पूछा है, 2 मार्क के लिए 2 बातें विलेजेस में होती है ज्यादातर। सर बाकी दूसरी अगर पॉइंट चाहिए सर ऐड कर दो। हाँ, और देखो सर मेरा, होती है जब वो आइसोलेट हो जाते हैं, जब विलेजर्स को कोई और काम नहीं होता। हाँ देखो, आमतौर पे मेरा पर्सनली मानना यह है कि अगर उसने तुमसे 2 मार्क का सवाल किया है, तो तुम उसको 3 बातें बता दो, 2 ना बताओ। कि अगर तुम्हारी एक आधी बात कट भी गई ना, तो दूसरी बात कबूल हो जाएगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो सर छोटे बजट पे होती है, ज्यादातर हाउस होल्ड लोग इस्तेमाल होते हैं इसमें, ठीक है ना, घर गए लोग अफराधी काम कर रहे होते हैं। और सर एक मार्क के लिए एग्जांपल दे देंगे, कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल दे दो, पक्का मार्क, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। गुड पार्टिसिपेशन ओवरऑल, आई एम लविंग दिस क्लास, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन।
अच्छा जी, यूजिंग फिगर 1.2 insert only suggest two advantages of developing a new information technology business at area X. उसी वाले इंसर्ट पे जाना है और इस इंसर्ट पे जाके ये है एरिया एक्स, नजर आ रहा है? Yes. इस एरिया एक्स में वो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कुछ बना दें, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री बना दें, क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस एरिया, तो उसके 2 पॉइंट्स क्या होंगे, यहां देखो जरा गौर से, यहाँ 2 फायदे क्या होंगे उसके। सर कम्युनिकेशन रोड इफेक्टिव हो जाएगी। एक्सेस टू रोड नेटवर्क, एक एक्सेस टू द रोड नेटवर्क, वंडरफुल पॉइंट, एंड एडजेसेंट टू द यूनिवर्सिटी इफेक्टिव हो जाएगी और इंटरनल ट्रेड में सर डेवलपमेंट आएगी, फ्लरिशमेंट आएगी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो सकता है। जबरदस्त, हाँ उनको जॉब मिल सकती है। जबरदस्त, 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 बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त। और इसके अलावा कोई एक पॉइंट और बताओ, अच्छे हैं सारे पॉइंट्स, अच्छे हैं, बेहतरीन जा रहे हो तुम लोग। सर एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू वाटर, यस, वंडरफुल, यस, गो अहेड सोनिया। सर ये कह सकते हैं ज्यादा अर्न कर सकते हैं क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, वंडरफुल, कमर्शियल एरिया है। वंडरफुल पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट। और उनको चीप लेबर भी मिल सकता है क्योंकि वो नेटिव टाउन में है, स्किल्ड लेबर भी मिल सकता है क्योंकि नियर यूनिवर्सिटी है। समझ आ रही बात? और अगर गौर से देखो तो बहुत ज्यादा एरिया है उनके पास, इस एरिया पे वो अच्छा खासा काम कर सकते हैं, अच्छा खासा एक्सपेंशन कर सकते हैं अगर उनके पास बजट अच्छा हो। ठीक है, आगे चलें सर। अगर चलें सर, बोलो बोलो। अच्छा सर, अगर एडवांटेजेस एक और अगर एडिशन करना चाहूंगा इसमें, ये कि इसमें कम्युनिकेशन हमारी अच्छी हो जाएगी और इंटरनल ट्रेड हमारी इम्प्रूवमेंट आएगी। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, अ वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा जी, अब एक और चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से हमारे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में हम यही वाला सवाल करेंगे, 4 मार्क्स वाला और 2 मार्क्स वाला, कोशिश है मेरी, क्योंकि 38 मिनट्स मेरे पास हो गए, रिमेनिंग टाइम है 2 मिनट। एक्सप्लेन, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन आ गया, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। यू शुड डेवलप योर आंसर। एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंक्रीज। फॉलोइंग फैक्टर दे रहा है वो तुम्हें, डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन और यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। देखो यहां सिर्फ इन्हीं दोनों की बात हो रही है और 4 मार्क्स हैं। मेरा बेटा गौर से बात सुनो मेरी, डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन की एक आइडेंटिफिकेशन उसने दे दी है, इसको एनहांस करते हुए 2 मार्क लेने हैं तुमने। ठीक है, डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन में कोई डिग्री बता दो और उसके साथ आगे एग्जाम्पल जोड़ दो, और यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में भी एग्जाम्पल जोड़ दो, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या एग्जाम्पल हो सकती है इसकी, सोचो जरा, उसने खुद बताया हुआ तुम्हें, दोनों चीजें आइडेंटिफाई खुद की है मैं उसने। क्या इसमें स्किल्ड लेबर आएगा? Yes, आएगा sir. बिल्कुल सर, और सर वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जबरदस्त, और मोर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जबरदस्त शहीरा, जबरदस्त राज, बिल्कुल जबरदस्त। कैरी ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन। डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन से तुम्हारे पास स्किल लेबर फोर्स बढ़ेगी, उससे तुम्हारे पास अच्छी क्या कहते हैं लेबर फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, प्लस यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में तुम्हारे पास वाइडर एरियाज नेटवर्क हो जाएगा अगर तुम्हारे पास स्किल्ड फोर्स होगी। ठीक है, इनेबल होगा ज्यादा बड़ी जगह। ठीक है, और क्या हो सकता है? इंटरनल ट्रेड में इंप्रूवमेंट आएगी। एक एक करके सर, राफिल गो अहेड। सर वही फैक्टर आ जाएगा ना, इंटरनल ट्रेड में मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।